ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बुधवार का दिन है और आज ही हमारे पितरों की विदाई है। तो आज हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हुए जो है अपने शुभ समय की शुरुआत करेंगे और हंसी खुशी हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हुए जाएं, ऐसी मनोकामना हम भगवान गणेश से करेंगे। तो सबसे पहले बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, उनको स्नान ध्यान कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं और अगर आप कुछ बना सकते हैं पीला भोग तो आप ज़रूर बनाएं, उनको भोग लगाएं। नहीं तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं तो कम से कम उन्हें दुर्वा आज के दिन ज़रूर चढ़ानी चाहिए। पूजा आज के दिन गणेश भगवान जी की आरती, अगर आप हर दिन किसी अपने इष्ट देव की आरती करते हैं तो बुधवार आज पितरों की क्योंकि विदाई है, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो शुभ समय हमारे यहाँ शुरू होने वाला है और अच्छे दिन में हमारे पितरों की विदाई हो, उनका आशीर्वाद हमारे घर में बना रहे, इसलिए हमें सबसे पहले जितने भी शुभ काम शुरू होने को होते हैं उसमें हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। तो आज के दिन काफ़ी अच्छे से विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करिए, उन्हें भोग लगाइए। नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए, दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। भगवान गणेश को भी सफ़ेद पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप उन्हें पीले या नीलकंठ या कोई भी पुष्प सुगंधित आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आरती ज़रूर करें। इस आरती को आप पूरे घर में घुमाएं क्योंकि आज श्राद्ध के दिन हमारे पितृ चले जाते हैं, तो हमको कुछ काम अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। जैसे शाम के समय में जब आप दीपदान कर लेंगे मुख्य द्वार पर, तो हमें अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगले दिन हमें पूरे घर में जो नमक हमारे घर में बचा होता है उस नमक के डिब्बे को भी हमें बदल देना चाहिए, उस नमक को हमें हटा देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वो जो डिब्बे में इतने 16 दिनों के इस्तेमाल के बाद अगर जितना भी डिब्बे में नमक बचा होता है उसको हटाने से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। तो नमक का पोछा और फिटकरी डालकर, ये दोनों ही जो है दाता और विधाता कहे जाते हैं। माता लक्ष्मी के जो भाई हैं दाता और विधाता कहे जाते हैं। तो फिटकरी और ये नमक जो होता है उसका आप घर में पोछा लगवा लीजिए। नमक के डिब्बे को धुलकर उसमें साफ़ सुथरा सेंधा नमक का आप भर लें, या जो भी आप नमक इस्तेमाल करते हैं वो आप नमक भर सकते हैं। और मुख्य द्वार पर शाम के समय ही आप उस मुख्य द्वार को धो भी लें। जब आप दीपदान कर लें उसके बाद धो लें, नहीं तो नवरात्रि के अगले दिन सुबह मुख्य द्वार पर धोकर वहाँ पर रंगोली ज़रूर बनाएं और उस पर बंदरवाल अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाएं, चाहे अशोक के पत्तों का या फिर आम के पत्तों का बंदरवाल लगाकर माता रानी का स्वागत करें। अपने दरवाजे पर आप हो सके या मंदिर के बाहर अपने घर में जो आपने मंदिर बना रखा है वहाँ पर माता की चरण पादुका ज़रूर लगाएं ताकि उनका आगमन सरल सुगम रूप में हो सके। कहा जा रहा है कि माता रानी इस बार डोली में यानी कि पालकी में सवार होकर आ रही हैं, तो लोगों में काफ़ी भय का है, आशंका जताई जा रही है कि जो है आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, थोड़ा सा हिंसा भी बढ़ेगा। हिंसा क्योंकि कलयुग है तो हिंसा प्रतिदिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उसको सिर्फ धर्म से ही दूर किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है उसके अंदर दया सहानुभूति भगवान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा धैर्य जो होता है वो प्रदान करते हैं भगवान। धीरज होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं। 9 दिन जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से आप करें। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, घर को खुला ना छोड़ें, अकेला माता रानी को नहीं छोड़ें, रात दिन में ना सोएं। काफ़ी सारे उसमें नियम बंधे हुए होते हैं, तो जो लोग कलश रखते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी। और आज श्राद्ध का दिन है तो यहाँ पर श्राद्ध का भोजन हम लोगों ने तैयार कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले हम अग्यारी देते हैं, फिर गाय कौवा और कुत्ते के लिए हम भोजन निकालते हैं। अपने पितरों को भी हम जो है अग्नि देवता जब अगर ग्रहण कर लेते हैं तो कहा जाता है कि पितृ भी हमारे पास आते हैं वो भोजन। उसके बाद श्राद्ध अमावस्या पर तो वैसे भी अमावस्या पर दान करना ही करना चाहिए, लेकिन अगर श्राद्ध की अमावस्या है तो आपको अन्न का दान या फिर आप छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। 16 दिनों तक अगर आपने गाय को खाना नहीं खिलाया है तो आप गाय को चारा खिला सकते हैं। ये काम आप ज़रूर करें। इसी के साथ जो सीधा आप अन्न का जो दान करते हैं किसी एक सदस्य को नहीं करके जितने भी सदस्य हैं उनको दोनों हाथों से उस अनाज को, उस दान को जो भी आप दे रहे हैं, चावल दाल आटा सब्जी नमक जो भी आप दान कर रहे हैं उसको घर के बुरे सदस्यों का उसमें हाथ स्पर्श ज़रूर कराना चाहिए। और पितृ के आने के बाद वो आपके घर से हंसी खुशी जाएँ तो साल भर घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। शाम के समय मुख्य द्वार पर चौमुखी आपको बाती लगानी है, लेकिन बाती का एक मुख जलाना है जिसे आप दक्षिण
दक्षिण दिशा में रखकर जला देंगे। इसी के साथ-साथ कुछ मीठा का भोग वहाँ ज़रूर लगा दें, ताकि चींटियाँ, जो भी चींटियाँ आपके घर में भोजन करेंगी, तो वो पितरों तक अंत समय में भी पहुँचता रहेगा। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।